मार्च के महीने में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कीजिए, लेकिन सैम मानेकशॉ ने इससे साफ इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी उनका ये सीधा जवाब सुनकर थोड़ी गुस्सा हुई। तब मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप ये जंग जीतना चाहती हैं या नहीं। इस पर इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि हाँ। तब मानेकशॉ ने बताया कि अगर आप ये जंग जीतना चाहती हैं तो मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी ही होगी। इसके बाद 4 दिसंबर 1971 को भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर देता है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस लड़ाई में भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की रणनीतिक सूझबूझ की वजह से भारत इस जंग को जीत पाया था। आइए जानते हैं सैम मानेकशॉ के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहें। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हॉर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था, पर इतने लंबे नाम को शायद ही कोई याद रख पाता होगा। ज़्यादातर लोग उन्हें सैम कहकर ही पुकारते थे, कुछ लोग उन्हें सैम बहादुर भी कहते थे। 1971 में सैम ने जो किया वो अद्भुत था, लेकिन इससे पहले जब भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे तब भी सैम बहुत चर्चा में आए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सैनिक बर्मा के मोर्चे पर लड़ रहे थे तो सैम को 7 गोलियां लग गई थी। सैम की आंतें, जिगर और गुर्दे इन गोलियों की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए उनके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर सैम के सीने पर लगा दिया था, क्योंकि एक मृत फौजी को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता। सैम के बचने की उम्मीद नहीं थी, पर एक और समस्या उनके सामने आ गई थी। वो थे उनकी बटालियन को मिले ये ऑर्डर्स कि घायलों को उसी अवस्था में छोड़कर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर घायलों को वापस लाया जाता तो बटालियन के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती। लेकिन उनके अर्दली सूबेदार शेर सिंह ने जैसे ठान ही लिया था कि वो उनकी जान बचा कर रहेगा। वो सैम को अपने कंधों पर उठाकर वापस ले आया। इसके बाद सैनिकों के इलाज में लगे डॉक्टर्स ने भी सैम का इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि वो उन पर अपना समय व्यर्थ ना करके दूसरे सैनिकों की जान बचाना चाहते थे। पर शेर सिंह ने डॉक्टर्स की ओर बंदूक तान दी और कहा, मैं इन्हें जंग के मैदान से इतनी दूर उठा कर लाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे अफसर बिना इलाज के मर जाएं। अगर आपने इनका इलाज नहीं किया तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। इसके बाद डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया। उनके शरीर से गोलियां निकालने के बाद उनकी आंतों के क्षतिग्रस्त हिस्सों को निकाल दिया गया। इलाज के बाद सैम चमत्कारी रूप से बच गए। सैम का व्यक्तित्व और उनकी अपने सैनिकों पर कमांड इस कदर प्रभावी थी कि इंदिरा गांधी भी उनसे खौफ खाती थी। एक बार इंदिरा गांधी के कानों तक ये बात पहुंची कि सैम उनका तख्ता पलट करना चाहते हैं। सैम और इंदिरा गांधी के संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब इंदिरा छोटी थी तो वो अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ कई बार सैम से मिल चुकी थी। सैम उन्हें लड़की कहकर भी संबोधित किया करते थे। जब इंदिरा को शक हुआ कि कहीं सैम तख्ता पलट ना कर दें तो उन्होंने सैम को अपने पास बुलाकर इस बारे में सीधा पूछ लिया। तब सैम ने कहा था कि मैं इतना नाकाबिल तो नहीं कि तख्ता पलट ना कर सकूं, पर आपको क्या लगता है? तब इंदिरा ने कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। इस पर सैम का जवाब था कि जब तक मैं बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी आर्मी को कमांड कर रहा हूं, तब तक मेरा तख्ता पलट करने या राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, आप सैम मानेकशॉ के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एक बार सैम से पूछा गया कि आर्मी में उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सेकंड लेफ्टिनेंट की कमांड से लेकर फील्ड मार्शल तक उन्होंने कभी किसी सोल्जर को पनिश नहीं किया। मानेकशॉ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी कमांडर ही नहीं थे, बल्कि वो सैनिकों का बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया करते थे। 1971 की जंग के बाद जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ गवर्नर ऑफिस के एक स्टाफ ने अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख दी। सैम ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया?
तब उस आदमी ने बताया कि आपकी वजह से हम जिंदा हैं। मेरे बेटे 71 की जंग में लड़े थे, जो कि अब भारत के पास बंदी हैं। जब उनकी चिट्ठी आती है तो वो बताते हैं कि भारत में उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उन्हें सोने के लिए चारपाई मिलती है और बैरक में रहने को मिलता है, जबकि भारत के सैनिक टेंट में ज़मीन पर सोते हैं। उन्हें बहुत अच्छा खाना दिया जाता है और जब भी सैम सर वहाँ आते हैं तो वो खुद उनका खाना चेक करते हैं। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि अब हम कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू बुरे होते हैं। हालांकि पाकिस्तानी सोल्जर्स के प्रति इस व्यवहार को लेकर आए दिन मंत्री और संतरी उनकी शिकायत इंदिरा गांधी को करते रहते थे, पर सैम का जवाब होता था कि वो सभी सैनिक हैं जो अपने देश के लिए खूब बहादुरी से लड़े, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। मानेक शाह बहुत ही दिलेर और हाजिर जवाब इंसान थे। उन्होंने कभी किसी सैनिक को सज़ा नहीं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्मी में गजब का अनुशासन बनाकर रखा हुआ था। जब सैम को चौथी कोर की कमान दी गई तब उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक लिखित आदेश नहीं मिलते, और ध्यान रखिए ये आदेश आपको कभी नहीं दिए जाएंगे। ऐसे ही एक बार जब 62 की लड़ाई में मिजोरम की एक बटालियन ने भारत चीन युद्ध से दूर रहने का प्रयास किया तो सैम ने उस बटालियन को पार्सल में चूड़ियाँ भेज दी थी और साथ में एक लेटर भी, जिसमें लिखा था कि अगर लड़ नहीं सकते तो अपने सैनिकों को कहें कि चूड़ियाँ पहन लें। इसके बाद उस बटालियन ने युद्ध में हिस्सा लेकर अपना फर्ज निभाया और बाद में सैम ने भी फिर से पत्र लिखकर चूड़ियाँ वापस भेजने की बात कही। पाकिस्तान की विजिट के दौरान उनकी मुलाकात जनरल टिक्का खान से भी हुई, जिसे बंगाल का कसाई तक कहा गया था। पाकिस्तान के कब्जे में भारत की एक चौकी थी जिसे छोड़ने के लिए टिक्का खान तैयार नहीं था। टिक्का सैम से जूनियर था और सूबेदार के पद से शुरू करते हुए उस पद पर पहुंचा था, इसलिए टिक्का खान की इंग्लिश अच्छी नहीं थी और वो पहले से लिखे हुए वक्तव्य ही पढ़ा करता था। टिक्का खान ने बोलना शुरू किया, देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स टू दिस। इस पर मानेक शाह ने उसे टोकते हुए कहा कि जिस ऑफिसर की लिखी हुई इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं उसे इंग्लिश लिखनी नहीं आती। अल्टरनेटिव्स हमेशा 2 होते हैं, पर हाँ संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। सैम की ये बात सुनकर टिक्का को समझ नहीं आया कि क्या कहूँ और वो उस चौकी को भारत को वापस देने के लिए तैयार हो गया। सैम ने कई दशकों तक देश की सेवा की, लेकिन आर्मी में भर्ती होने से पहले उनके पिता ने इसका विरोध किया था। पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने IMA की परीक्षा दी थी। वो 1932 के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले 40 कैडेट्स वाले बैच से थे। 1969 में उन्होंने भारतीय सेना के 8वें सेनाध्यक्ष का पद संभाला था। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल के रैंक तक पहुंचने वाले वो पहले अधिकारी थे। उन्होंने अपने करियर में दूसरा विश्व युद्ध 1948, 1962, 65 और 71 की 5 लड़ाइयाँ लड़ी थी। 1968 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और 72 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया था। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमुसजी मानेक शाह एक डॉक्टर थे जो बॉम्बे से पंजाब आकर बस गए थे। सैम ने अपनी स्कूलिंग नैनीताल के शेरवुड स्कूल से की थी। ये वही स्कूल है जहां से बाद में अमिताभ बच्चन ने भी पढ़ाई की थी। 1971 की लड़ाई में 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई थी। उसमें जीत हासिल करते हुए सिर्फ 13 दिनों के अंदर ही उन्होंने 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों का सरेंडर करवा दिया था। इससे एक नए देश का भी जन्म हुआ था जिसका नाम था बांग्लादेश। अगर आप 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप ऊपर क्लिक करके या फर्स्ट कमेंट में जाकर देख सकते हैं। गोरखा राइफल्स के बारे में सैम ने जो कहा उससे आपको गोरखा राइफल्स की ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा। सैम कहते थे कि अगर कोई कहता है उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। 1973 में वो आर्मी से रिटायर्ड हो गए और कुन्नूर में जाकर रहने लगे। 27 जून 2008 को तमिलनाडु के वेलिंगटन के सेना अस्पताल में 94 साल की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनके फनरल में बहुत कम लोग पहुंचे थे।
उसमें ना तो आर्मी चीफ, ना ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शामिल हुए थे। तो दोस्तों, ये थी सैम मानेक शाह की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।